आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। अंतरंग संघर्ष का बीज। अनेक ज्योतिषियों का यह अभिमत है कि मेरी जन्म कुंडली में संघर्ष का योग है। यह बात सही है। मैंने अपने जीवन में जितने संघर्षों का सामना किया है, संभवतः कम लोगों को करना पड़ा है। जानबूझकर संघर्षों को आमंत्रित करना मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा। फिर भी संघर्ष आए, एक संघर्ष को पार किया कि दूसरा तैयार। कभी कभी मैं सोचता, इससे बड़ा संघर्ष और क्या होगा, पर एक के बाद एक ऐसे ऐसे संघर्ष उपस्थित हुए जिनकी कभी कल्पना तक नहीं की। प्रश्न हो सकता है कि इतने संघर्ष क्यों आए। उनके पीछे अनेक कारण रहे हैं। कुछ संघर्ष विचार भेद की पृष्ठभूमि पर खड़े हुए। कुछ संघर्षों के पीछे ईर्ष्या, द्वेष आदि निषेधात्मक भाव निमित्त बने। कुछ संघर्ष परिस्थिति जनित थे। किसी संघर्ष की बुनियाद अनुभव की कमी के कारण रखी गई, तो कोई संघर्ष महत्वाकांक्षा की आड़ में खड़ा हुआ। यहाँ मैं एक ऐसे संघर्ष की चर्चा करना चाहता हूँ जो इस शताब्दी का अपने ढंग का संघर्ष था। 100 वर्ष पहले श्रीमद् जयाचार्य के युग में एक संघर्ष छिड़ा जो दीर्घ काल तक चलता रहा। उस संघर्ष के सूत्रधार थे मुनि छौक जी और मुनि चतुर्भुज जी। उनके संघर्ष का कारण था उनकी महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा आत्मसंभूत हो सकती है और परसंभूत भी। मुनि छौक जी के मन में महत्वाकांक्षा का बीज प्रारंभ से ही था। जयाचार्य के शब्दों से उसे सिंचन मिल गया। कोई व्यक्ति जयाचार्य से पूछता, आप अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे? इस पर वे उत्तर देते, छौग हरक मग राव, तीनों में सु एक ने पद देवन रा भाव। जयाचार्य मुनि मघवा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। फिर भी किसी परिस्थितिवश वे एक साथ 3 साधुओं का उल्लेख करते। जब निर्णय लेने का समय आया तो उन्होंने मघवा का नाम घोषित कर दिया, उनको युवाचार्य बना दिया। मुनि छौक जी के लिए वह स्थिति असह्य हो गई। उन्होंने भीतर ही भीतर संघर्ष का वातावरण खड़ा कर दिया। कुछ सैद्धांतिक बोलों की आड़ लेकर उन्होंने कई साधु साधियों को अपने साथ मिला लिया। कुछ श्रावक भी उनके साथ जुड़ गए। एक मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने संघ से संबंध विच्छेद कर लिया। संघ से पृथक होने वाले साधु साधियों की संख्या लगभग 20 हो गई। सरदार शहर आदि थली के क्षेत्रों पर उनका व्यापक प्रभाव स्थापित हो गया, किंतु धरातल ठोस नहीं होने के कारण आखिर उनका संगठन बिखर गया। उस सिलसिले में जयाचार्य को काफी समय और श्रम लगाना पड़ा। उलझी हुई स्थिति को सुलझाने में मुनि कालूजी बड़ा ने पूरा सूझबूझ से काम लिया। उस काम में उन्हें बड़ा यश मिला। इतिहास स्वयं को दोहराता है। जयाचार्य के युग में जैसा संघर्ष आया, एक शताब्दी के बाद लगभग वैसा ही संघर्ष मेरे युग में खड़ा हो गया। बात विक्रम संवत 1995 1995 ईस्वी सन 1938 1938 की है। उस वर्ष हमारा चातुर्मास सरदार शहर था। चातुर्मास संपन्न कर हम चूरू पहुंचे। शीतकाल का समय था। वहां काफी संख्या में साधु साध्वियां एकत्रित हो गई। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव रतनगढ़ घोषित था। रतनगढ़ जाने के लिए कई रास्ते थे। एक रास्ता रामगढ़ फतेहपुर होकर था और दूसरा सरदार शहर होकर था। मुझे कुछ क्षेत्रों को संभालना था, इसलिए फतेहपुर वाले रास्ते से रतनगढ़ पहुंचने का निर्णय लिया। उधर मार्गवती क्षेत्र छोटे थे, अधिक साधु साधियों की व्यवस्था वहां संभव नहीं लगी। इस दृष्टि से साधुओं के एक बड़े वर्ग को सरदार शहर के रास्ते से भेजने का चिंतन किया। अग्रगण्य के रूप में स्वतंत्र विहार करने वाले, दीक्षा प्राय में बड़े किसी भी साधु को सरदार शहर होकर आने की जिम्मेवारी दी जा सकती थी, किंतु मैंने अपने संसार पक्षीय ज्येष्ठ भ्राता मुनि चंपालाल जी को यह दायित्व सौंपने का निर्णय लिया। उससे तत्कालिक व्यवस्था संपादन के साथ मुनि चंपालाल जी को सहज रूप में महत्व मिल रहा था।
वे मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे, उसके साथ साथ मेरे उपकारी भी थे। मैं चाहता था कि उनका महत्व बढ़े। मेरी यह चाह अस्वाभाविक नहीं थी। हमारे संघ में आचार्यों के निकट संबंधी साधु साध्वियों को महत्व देने की परंपरा रही है। इस परंपरा को किसी ने कभी चर्चा का विषय नहीं बनाया। मेरे मन में इसे लेकर कभी कभी चिंतन अवश्य होता था। आचार्य के निकट संबंधी होने मात्र से किसी व्यक्ति को महत्व देना मुझे कैसा कैसा ही लगता था। फिर भी मैं उस क्रम को बदलने का साहस नहीं कर पाया। प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही थी, मैंने उसे उसी रूप में निभाया। हमारे संघ में यह भी एक शालीन पद्धति रही है कि आचार्य जब कभी किसी कार्य के लिए विशेष निर्देश देते, बिना उहापोह उस काम को संपादित कर लिया जाता। मैंने मुनि चंपालाल जी को सरदार शहर मार्ग से रतनगढ़ आने का संकेत दिया। उनके साथ मुनि सकतमल जी, मुनि रंगलाल जी, मुनि चंपालाल जी मीठिया, मुनि काशीराम जी, मुनि कानमल जी, मुनि नथमल जी बागोर आदि अनेक बड़े बड़े सिंघाड़ों को भेजा। कुल मिलाकर साधुओं की संख्या 58 हो गई। मुनि चंपालाल जी का सरदार शहर जाना और उनके साथ अनेक वरिष्ठ साधुओं का जाना किसी को नहीं अखरा। अखरने की बात थी मुनि सकतमल जी को व्यवस्था का भार सौंपना। वे दीक्षा प्राय में बड़े थे, पूज्य डालगणी के हाथ से दीक्षित थे और अच्छे वक्ता थे, किंतु आचार मर्यादा एवं संघ निष्ठा के मामले में उनकी प्रतिष्ठा कम थी। अन्य अनेक साधु इस दृष्टि से प्रतिष्ठित थे। फिर भी मैंने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी और मुनि सकतमल जी से कह दिया, साधुओं की संख्या काफी है, व्यवस्था का ध्यान रखना। गुणवत्ता के अंकन में जो मेरी छोटी सी भूल रही, उसने संघ में संघर्ष का बीज वपन कर दिया। मुनि सकतमल जी को यह कल्पना भी नहीं थी कि उन्हें इतना महत्व मिलेगा। अकल्पित महत्व प्राप्त होने से उनका अहंकार पुष्ट हो गया। उधर अन्य साधुओं के मन में उहापोह खड़ा हो गया कि व्यवस्था किसे सौंपी गई है। यद्यपि अग्रगण्य का पूरा दायित्व मुनि चंपालाल जी पर था, फिर भी मुनि सकतमल जी ने कुछ साधुओं को अपने साथ मिलाकर व्यवस्था का तंत्र अपने हाथ में ले लिया। अपना महत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने मुनि चंपालाल जी की खुशामदी शुरू कर दी और उन्हें अपने अनुकूल बना लिया। प्रश्न हो सकता है कि कोई साधु ऐसा कर सकता है क्या? यह छद्मस्ता की लहर है। इसके कारण साधु बहिर्मुखी बनकर ऐसा आचरण कर लेता है। मुनि चंपालाल जी दिल से बहुत सरल थे। वे उनका लक्ष्य समझ नहीं पाए। उन्होंने भी मुनि सकतमल जी को सब कामों में आगे कर दिया। स्थिति यह हो गई कि वे जो कुछ कहते और जो कुछ करते वही मान्य होने लगा। इससे संघनिष्ठ वरिष्ठ साधु स्वयं को उपेक्षित अनुभव करने लगे। उनके मन में प्रतिक्रिया होने लगी। यद्यपि सरदार शहर प्रवास में वह प्रतिक्रिया उभर कर सामने नहीं आई, पर भीतर ही भीतर वातावरण बोझिल हो गया। इस संदर्भ में तटस्थ समीक्षा की जाए तो मैं उनकी प्रतिक्रिया को अहेतुक नहीं मानता। उनके साथ अन्य कोई भी साधु होते, संभवतः वे भी उस स्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इधर हम रतनगढ़ पहुंचे, उधर मुनि चंपालाल जी भी वहां आ गए। हमने उनकी अगवानी की। उस समय भी वरिष्ठ साधुओं का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया। मैंने मुनि सकतमल जी को प्रशय देते हुए कह दिया, साधुओं की इतनी अधिक संख्या होने पर भी वहाँ व्यवस्था काफी अच्छी रही। इससे वरिष्ठ साधुओं की बद्ध मूल्य धारणा और अधिक पुष्ट हो गई। तब तक मैं वस्तु स्थिति से सर्वथा अनजान रहा। मर्यादा महोत्सव का समय था। साधु साध्वियों की अंतरंग गोष्ठियां होती रहती थी। एक गोष्ठी में साधुओं ने कुछ प्रश्न उपस्थित किए जो उनके आंतरिक द्वंद्व को अभिव्यक्ति देने वाले थे। उन प्रश्नों की पृष्ठभूमि मेरे ध्यान में आ गई। फिर भी मैंने उनको गहराई से नहीं लिया। सामान्य रूप से प्रश्नों का समाधान कर दिया और मुनि मगनलाल जी से उनकी पुष्टि करवा दी। मुनि मगनलाल जी द्वारा की गई पुष्टि से उस प्रसंग को वहीं विराम लग गया। उस समय मैंने न तो वरिष्ठ साधुओं के मन की था पाने का प्रयास किया और न यह कल्पना ही की थी कि एक छोटी सी घटना आगे चलकर बहुत बड़ी उलझन का रूप ले लेगी। पांडवों और कौरवों के बीच हुए महाभारत का कोई बड़ा कारण नहीं था। द्रौपदी ने विनोद में कौरवों के प्रति एक व्यंग्य किया। कौरवों ने उसको विनोद में नहीं लिया। उनका मानस आहत हुआ और महाभारत का बीज वपन हो गया।
इसी प्रकार एक साधारण सी घटना ने तेरापंथ धर्म संघ में संघर्ष का बीज बो दिया। यद्यपि उसकी अंतिम परिणति संघ के हित में हुई, परिस्थिति का सामना करने की क्षमता का अर्जन, विकास के नए आयामों का उद्घाटन एवं नए चिंतन का उद्भव, सैद्धांतिक गहराई में उतरने का अवसर आदि अनेक उपलब्धियां संघीय विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही। किंतु संघर्ष तो संघर्ष ही था। उससे निपटने के लिए हमें पूरी शक्ति का नियोजन करना पड़ा। हवा, पानी, धूप आदि का योग पाकर जैसे धरती के गर्भ में पड़ा बीज अंकुरित हो जाता है, वैसे ही परिस्थितियों का सिंचन पाकर संघ की धरती पर संघर्ष का बीज अंकुरित हो गया। मैं अनुभव कर रहा था कि संघ में दो वर्ग स्थापित हो रहे हैं। एक वर्ग में उपेक्षा का दंश भोगने वाले वे साधु थे जिनके मन में प्रतिक्रिया का भाव उभर रहा था। संघ के प्रति सर्वात्मा समर्पित होने पर भी उनके मन में संदेह का फांस अटक गई। उनका दृष्टिकोण बदल गया था, इसलिए उनको बहुत कुछ बदला हुआ प्रतीत होने लगा। मेरे द्वारा की जाने वाली हर व्यवस्था में उन्हें पक्षपात दिखाई देने लगा। इस वर्ग में प्रमुख भूमिका मुनि रंगलाल जी और मुनि नथमल जी की थी। उनके साथ कई साधु वैचारिक दृष्टि से एक धरातल पर आ गए थे। जहां तक मैं समझ सका, उनका हमारे साथ कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं था, किंतु मनभेद ने मतभेद का सर्जन कर दिया। उन्होंने सामायिक मुद्दों के साथ कुछ शास्त्रीय प्रश्न भी खड़े कर दिए। समय पाकर उन्होंने श्रावकों को भी संदिग्ध कर दिया। उस प्रसंग में अनेक श्रावक गुमराह हो गए। दूसरे वर्ग में पुराने और नए दोनों प्रकार के साधु थे। उनके सामने किसी मानसिक द्वंद्व की स्थिति नहीं थी। श्रद्धा प्रधान होने के कारण वे मेरी प्रत्येक गतिविधि के समर्थन में संलग्न थे। उन साधुओं में मुनि चंपालाल जी मीठिया, मुनि चौथमल जी आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं। उस प्रसंग में मुनि नथमल जी, आचार्य महाप्रज्ञ को विशेष रूप से तैयार होने का मौका मिला। उस समय वह स्थिति सामने नहीं आती तो संभवतः उनको स्वामी जी के साहित्य का गंभीर अध्ययन करने की प्रेरणा नहीं मिलती। साध्वियों का जहां तक प्रश्न है, उनकी न कोई समस्या थी और न कोई वर्ग था। सभी साध्वियां समर्पित भाव से मेरी दृष्टि के अनुकूल काम कर रही थी। मुनि मगनलाल जी हमारे धर्म संघ के अनुभवी संत थे। वे शासन भक्त थे, शासन का हित सोचते थे और उचित अनुचित के पक्के पारखी थे। मुनि रंगलाल जी, मुनि नथमल जी आदि की जो उपेक्षा हुई, उससे उनका चित्त प्रसन्न नहीं था। फिर भी वे संगपति से इतने अभिन्न थे कि किसी भी परिस्थिति में मुझसे दूर नहीं हो सकते थे। विक्रम संवत 1995 में संघर्ष का जो बीज बोया गया, वह अंकुरित होकर भी वर्षों तक बढ़ नहीं पाया। अचानक एक ऐसा पौधा बन गया जिसकी जड़ें काफी गहरी जा चुकी थी। उगते हुए अंकुर को आसानी से उखाड़ा जा सकता है। साहित्य में अंकुर को नखछेद माना गया है, किंतु जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली जाए, उस पौधे को उखाड़ने में पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। मेरे युग में अंतरंग संघर्ष की वर्णमाला जिस शाही और सामग्री से लिखी गई, उससे मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में दो बोध पाठ मिले। पहला, मूल्यांकन सही होना चाहिए। जिस समय जिसका जितना मूल्य हो, उसे उतना ही मूल्य देना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति को महत्व देते समय देश, काल और परिस्थिति का सम्यक आंकलन करना चाहिए। बहिरंग संघर्ष का प्रारंभ। तेरापंथ धर्म संघ के लिए वह समय बहुआयामी विकास का समय था। पूर्वाचार्य की कृपा और वर्तमान के पुरुषार्थ का योग हुआ। किशोर एवं युवा पीढ़ी में अध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ा। मुमुक्षु भाई बहनों की संख्या में अकल्पित वृद्धि होने लगी। विक्रम संवत 1994 में एक साथ 31 दीक्षाएं हुई। लोगों में हलचल सी मच गई। उत्तरवर्ती चातुर्मास में भी दीक्षाओं का प्रवाह बहता रहा। कभी 21, कभी 27, कभी 28 और कभी एक ही चातुर्मास में अनेक बार दीक्षा समारोह के आयोजन। विक्रम संवत 2000 तक लगभग 200 दीक्षाएं हो गई। दीक्षा लेने वालों में बालक, युवक, प्रौढ़, स्त्री और पुरुष सभी थे। कुछ दीक्षार्थी बहुत ही योग्य और होनहार थे, कुछ साधारण भी थे। कुछ लोगों ने दीक्षा के विरोध में आवाज उठाई। दीक्षा पलायन का मार्ग है, अंधानुकरण है, दहेज की समस्या से छुटकारा पाने का प्रयत्न है, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व से आंख मूंदना है।
इत्यादि बातें कहकर दीक्षा के विरोध में जनमत तैयार करने का अभियान चलाया गया। मूलतः विरोध दीक्षा का था, उसके साथ बाल दीक्षा को भी विवाद का मुद्दा बनाया गया। कुल मिलाकर उनका प्रयत्न यह रहा कि दीक्षाओं का बढ़ता हुआ सिलसिला थम जाए, नई दीक्षाएं न हो, इसके लिए विरोधी लोगों की ओर से तीव्र प्रयत्न हुआ। दीक्षा के विरोध में इतना सशक्त वातावरण बना दिया गया कि अच्छे अच्छे व्यक्ति उसके साथ जुड़ गए। इतना होने पर भी दीक्षा का क्रम रुका नहीं। तब उन्होंने दीक्षित व्यक्तियों को साधु जीवन से विमुख करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी संस्थाओं का गठन हुआ जो साधुपन छोड़कर गृहस्थ बनने वालों को पूरा सहयोग देने के लिए संकल्पित थी। त्याग और संयम की साधना में सहयोगी बनना हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का आधार रहा है, पर उस देश और काल का दुर्भाग्य मानना चाहिए जहां व्यक्ति को संयम से विमुख बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किए जाते हैं। तेरापंथ की अपनी कुछ मौलिक मान्यताएं हैं। आचार्य भिक्षु द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथों में उनका सांगोपांग विवेचन है। लगभग 2 शताब्दियों तक उन मान्यताओं को लेकर हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। राजस्थानी पढ़ने और समझने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में मूल ग्रंथों के तलस्पर्शी अध्ययन का द्वार ही बंद सा है। तेरापंथ की मान्यताओं के संदर्भ में काफी विरोधी साहित्य प्रकाशित हो चुका था। हमारे युग के विरोधी लोगों को संभवतः वही साहित्य उपलब्ध हुआ होगा। उसके आधार पर उन्होंने तेरापंथ के मौलिक सिद्धांतों का विरोध करना शुरू कर दिया। और तो क्या, अच्छे अच्छे विद्वान कहलाने वाले व्यक्ति भी उस प्रवाह में बहे और विरोध में बोलने लगे। उस समय राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा को लेकर वातावरण अनुकूल नहीं था। अशिक्षा के कारण उन पर सामाजिक कुरीतियों की पकड़ गहरी थी। वे हाथ भर लंबा घूंघट रखती थी। कुछ समाज सुधारवादी नेता आते, वे पर्दे के विरोध में बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करते, भाषण देते और महिलाओं को रूढ़ियां तोड़ने का आह्वान करते, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे लोग हमारे पास आकर कहते, आपको पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलना चाहिए। उस समय तक हम लोग सामाजिक परंपराओं के संबंध में प्राय मौन रहते थे। महिलाओं ने पर्दा नहीं उठाया, इस बात का आक्रोश भी साधु साधियों पर निकाला गया। वह समय ऐसा था जब महिलाएं आभूषण भी बहुत पहनती थी। सिर से पैर तक आभूषणों से लदे रहना बड़प्पन का प्रतीक माना जाता था। जब कभी धर्मस्थान में जाने का प्रसंग आता, अधिक भारी कपड़े और गहने पहने जाते थे। उन्हें सादगी का उपदेश दिया जाता तो वह कहती, हम धर्मस्थान में गहने पहनकर नहीं आए तो अन्यत्र कहाँ जाए। वे अपने बच्चों को भी गहने पहनाकर धर्मस्थान में साथ लाती थी। आडंबर या प्रदर्शन की इस प्रवृत्ति को भी साधु साधियों के साथ जोड़कर उनका विरोध किया गया। वह युग हमारे समाज में हिंदी का युग नहीं था। प्राय राजस्थानी भाषा में बोलने और लिखने का प्रचलन था। विरोधी लोग इस स्थिति पर व्यंग्य करते हुए कहते, ये साधु लोग क्या जानते हैं, इन्हें हिंदी में बोलने का अभ्यास तक नहीं है। ये राजस्थानी में ढाले गाते हैं और अपना काम चलाते हैं। उस समय समाज के लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए थे। मुख्य रूप से पाट, जूट का धंधा करते थे। कल कारखानों में उनकी रुचि नहीं थी। यह आरोप भी वे साधुओं के सिर मढ़ते थे। उनका कहना था कि दूसरे समाज में कितना विकास हो रहा है, हमारे साधु आर्थिक विकास में बाधक हैं। संक्षेप में इतना ही समझ लिया जाए कि समाज में जहाँ कहीं नए विकास के मार्ग अवरुद्ध थे, उनका दोष साधु साधियों पर आता और उस कारण उनका विरोध भी किया जाता। उन दिनों स्वराज आंदोलन की चर्चा बल पकड़ रही थी। समाज की चेतना जागरूक नहीं थी। शिक्षा और अनुकूल वातावरण के अभाव में स्वराज आंदोलन में उसकी भागीदारी बहुत कम थी। इस बात को भी साधुओं के साथ जोड़कर उनका विरोध किया जाता था। इस प्रकार के और भी कुछ कारण थे जो विरोध को बढ़ावा दे रहे थे। विरोध का झंडा उठाने वाले में प्रमुख 3 व्यक्ति थे, भंवरमल जी सिंघी कलकत्ता, विजय सिंह जी नाहर कलकत्ता और सिद्धराज जी टड्डा जयपुर। तीनों व्यक्ति प्रबुद्ध थे, युवा थे और लेखक थे। तरुण नाम से एक पत्रिका निकलती थी, उसमें विरोधी लेख प्रकाशित होते थे। एक लेखक अपने उपनाम भग्न हृदय नाम से विरोध में खुलकर लिखता था। उसका उद्देश्य गलत था, यह तो मैं नहीं कह सकता,
पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तेरापन के प्रति उसका दृष्टिकोण सम्यक नहीं था। इसलिए विरोध की दृष्टि से उठाए गए कुछ मुद्दे विचारणीय एवं ग्राह्य होने पर भी विधायक रूप में प्रस्तुत नहीं किए जा सके। उस समय हम नए नए थे, विशेष रूप से अपने अध्ययन और साधु साधियों के अध्यापन में संलग्न थे। धर्म संघ के विकास में ही अपने समय और शक्ति का नियोजन कर रहे थे। विरोध का उत्तर देना हमारी नीति नहीं थी, इसलिए चुपचाप विरोध को सहन कर रहे थे। इससे युवा पीढ़ी के लोगों में एक वातावरण बना और तेरापन समाज के कुछ युवक विरोधी लोगों के साथ मिल गए। उन्होंने भी विरोधी वातावरण को प्रोत्साहन दिया। उस वातावरण में कुछ एक साधु धर्म संघ से अलग हो गए। उन पर उन बातों का प्रभाव नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने भी आक्षेपात्मक और आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी। कुल मिलाकर विरोधी वातावरण गहरी उष्मा में आ गया। विरोध का यह सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहा। हमारे द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं होने से उसकी गति अप्रतिहत रही। विरोधी वातावरण से हम अनभिज्ञ नहीं थे। विरोध में प्रचारित प्रसारित सामग्री को हम देखते भी थे। उसमें से काम की बात ले लेते और शेष की उपेक्षा कर देते। यह सीख हमें महात्मा गांधी के जीवन से मिली। एक व्यक्ति गांधी जी के पास उल जलूल लिखा हुआ एक पत्र लेकर आया। उसने पत्र गांधी जी के हाथ में थमा दिया। उन्होंने पत्र पढ़ा, उसमें लगी आलपिन निकाली और पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आने वाला व्यक्ति बोला, आपने यह क्या किया? इसमें कितनी काम की बातें थी। गांधी जी ने कहा, इसमें जो काम की चीज थी वह मैंने अपने पास रख ली है। इस प्रसंग से हमें प्रेरणा मिली। हमने महात्मा जी का अनुकरण किया। विरोध में जो कुछ ग्राह्य प्रतीत हुआ उससे लाभ उठाया, पर हम विरोध में उलझे नहीं। यदि उलझ जाते तो हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती। उस संदर्भ में संत कबीर की अनुभव वाणी भी हमारी स्मृति में रही है। निंदक निहरे राखिए आंगन कूटी छवाए, निंदक निहरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। हमने चिंतन किया कि आलोचक और विरोधी लोग हमें सजग कर रहे हैं। हम स्वयं अपनी समीक्षा करें और लक्ष्य की दिशा में गति करते रहें। यही हमें अभिष्ट है। ओम अरहम।